राधेजू मेरी स्वामिनी, मैं राधेजू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजो वृंदावन को दास। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मिणी से बोले, हे देवी, ने मजाक में ही बोले कि आप हमसे विवाह क्यों की। देखिए, हम द्वारिका के एक चौकीदार है, आप राजा के बेटी है, भीष्मक महाराज की बेटी हैं। आपसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा जैसे वक्रदंत, शिशुपाल, जरासंध ये लालायित थे, और आपका वाग्दान भी हो गया था शिशुपाल से विवाह करने के लिए, वो चेदी नरे से। और हम तो इस द्वारिका का एक मामूली सा चौकीदार हैं। आप कहाँ राजकुमारी गोरी चिट्टी सुंदर, और हम कहाँ काला कलूठा। और देवी, हम कितना भ्रष्ट है आप ज़रा जानती हैं कि हमको कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है। हमारा तो ये भी ठीक नहीं कि हम किनका बेटा हैं। और आप खुद देख रही हैं कि राजाओं के डर से हम द्वारका के समुद्र में आके छिपे रहते हैं। लोग हमको रणछोड़ राय भी कहते हैं। बताओ, हमरे में क्या ऐसा है कि आप हमसे विवाह कर ली। देखिए, अभी भी कोई समय नहीं बीता है, आप जवान है, सुंदर है, कोई सुंदर सा राजकुमार को ठीक कीजिए और विवाह कर लीजिए। मेरा आप में कोई आसक्ति नहीं है, हाँ, और ना ही हमारा कोई आपत्ति है। इतना सुनते ही मैया बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए और दो हाथ से मैया गोद में भर लिए, एक हाथ से पंखा झेलने लगे और एक हाथ से जल छिड़का करके मैया का मुखमंडल को पोछे। मैया होश में आई, आश्वस्त कर बोली, हाँ प्रभु, तो लोग ठीक कहते हैं कि आप राजाओं के डर से भाग के द्वारका में छिपे रहता, आपको रणछोड़ राय कहा जाता है। अगर आप रण में डट जाए प्रभु, तो किसमें हिम्मत है कि आपको हरा दे। आप कहते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, काले हैं, और आप गोरी हैं, तो बात सही है। आप काले हैं तो इतना दिल वाले हैं, अगर गोरे होते तो कितना गला न कट जाता। हे नाथ, और ये जो शिशुपाल है, वक्रदंत है, जरासंध, ये तो अपने अपने इंद्रियों के पीछे भागने वाले हैं, और आप इंद्रियातीत है प्रभु। तो आपको मिल जाने के बाद भी कोई ये नारकीय जीव के पीछे भागे। अब रहा कि आपका माता पिता का कोई ठीक नहीं है, तो आप सबका माता पिता है, तो आपका माता पिता का ठिकाना कैसे हो। हे के करुणा सागर, आप कृपा कीजिए। तब भगवान बोले कि हे देवी, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था कि हम आपको दुख पहुंचाए। ये तो गृहस्थियों के बीच में पति पत्नी में थोड़ा हंसी मजाक होता है, क्या बोझिल जिंदगी हल्का सा लगे। मैया बोली, प्रभु सो तो ठीक है, ये कभी आप ना कहें कि हम किसी और से विवाह कर लें। हम तो जन्म जन्म की आपकी दासी, और आप अगर अपने गरीब और चौकीदार